आज की इस गुफ्तगू में हम एक बहुत ही मशहूर कहानी रीछ और मक्खी की कहानी को एक नए अंदाज से देखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे छोटे छोटे अमल कैसे बड़े बड़े नताइज की वजह बनते हैं। यह सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का एक गहरा सबक है कि हालात कैसे काबू से बाहर हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी बात, एक मामूली सी परेशानी देखते ही देखते एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? वो कौन सा लम्हा है जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं? आइए इसी को समझते हैं। चलें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। इब्तिदा में सब कुछ बहुत सीधा साधा था। एक रीछ है और उसका एक बहुत ही आम सा मसला है, ऐसा मसला जो हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। तो रीछ का मकसद क्या था? उसे शहद चाहिए था। और मसला क्या था? बहुत सादा, घर में शहद की अलमारी खाली थी। अब देखें, ये एक ऐसा मसला था जिसे आराम से हल किया जा सकता था। लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल गैर मुतवक्का मोड़ लेती है और एक छोटी सी ज़रूरत आना की जंग में बदल जाती है। और अब हम कहानी के इस हिस्से में आते हैं जहां रीछ के किरदार का असल इम्तिहान शुरू होता है। इसके सामने एक छोटी सी रुकावट आती है और उसे एक फैसला करना है जो सब कुछ बदल देगा। तो होता यह है कि रीछ को जंगल में शहद का एक छत्ता नजर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, एक नन्ही सी मक्खी बाहर निकलती है और उसे बिल्कुल साफ लफ्जों में खबरदार करती है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, पीछे हट जाओ। लेकिन रीछ का जवाब सुने। वो मक्खी की बात को समझने या इस पर गौर करने के बजाय सीधा सीधा अपनी ताकत और तकब्बुर दिखाता है। उसे लगता है कि उसका बड़ा जुस्सा उसे हर काम करने की इजाजत देता है, और सच पूछें तो यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। और बस यहीं से कहानी इस मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटा सा नतीजा, एक मामूली सा डंक, एक बहुत बड़े और तबाहकुन जज्बाती रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ गलत सिमत में चला जाता है। वो मक्खी जाहिर है अपने घर का दिफा कर रही थी। उसने सीधा रीछ की नाक पर डंक मार दिया। अब ये एक छोटा सा दिफाई अमल था, लेकिन रीछ के लिए ये उसके बेकाबू गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। अब जरा रीछ के सोचने का अंदाज देखें, ये बहुत दिलचस्प है। एक डंक लगा और उसका रद्द-ए-अमल क्या था? पहले गुस्सा आया, फिर उसने एक छड़ी ढूंढी और सीधा जाकर शहद का छत्ता ही तोड़ डाला। गुस्से ने उसकी अक्ल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो एक के बाद एक गलत फैसले करता चला गया। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। रीछ ने जो किया था, अब उसे इसका नतीजा भुगतना था। उसने तो एक मक्खी को दुश्मन समझा था, लेकिन अब उसे अपने अमल के पूरे और नागुज़ीर नतीजे का सामना करना था। एक मक्खी अब हजारों में बदल चुकी थी। उसने छत्ता तोड़कर सोचा कि मसला ही खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत में उसने कहीं बड़ा मसला अपने लिए खड़ा कर लिया था। ये तादाद, ये हजारों मक्खियां उसके एक गलत फैसले की शिद्दत को जाहिर करती हैं। और अब नतीजा सिर्फ एक डंक का दर्द नहीं रहा था। नहीं, ये एक भरपूर हमला था। मक्खियों के पूरे झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कान पर, कोहनी पर, बाजुओं पर, टांगों पर, हाथों पर और खास तौर पर उसकी नाक पर। दर्द अब हर जगह था, शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त। आखिरकार किसी तरह जान बचाकर वो घर भागा, और अब तकलीफ और पछतावे में उसे इस तल्ख सच्चाई का सामना करना था कि उसकी मुसीबत की असल वजह क्या थी। घर पहुंचने पर इसकी बीवी के अल्फाज पूरी कहानी का खुलासा बयान कर देते हैं। वो कहती हैं, तुमने फिर वही किया है ना, तुमने अपना आपा खो दिया। देखें कितनी सादगी से उन्होंने उसकी असल कमजोरी की निशानदेही कर दी। उसका गुस्सा जो इस सारे फसाद की जड़ था। मसला बाहर नहीं था, मसला तो अंदर था। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करती है। एक तरफ रीछ की अपनी बनाई हुई कहानी है जिसमें वो बेचारा और मजलूम है, वो सोचता है कि मक्खियों ने बिला वजह उस पर हमला कर दिया, और दूसरी तरफ ठोस हकीकत है। हकीकत यह है कि हमला उसके अपने अमल का सीधा साधा नतीजा था। इसका असल मसला एक मक्खी नहीं थी, बल्कि इसका अपना बेकाबू गुस्सा था। और फिर आती है कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुख भरी सितम ज़रीफ़ी। जिस शहद के लिए उसने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली, वो तो हर वक्त घर की अलमारी में ही मौजूद था। मतलब ये सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारा झगड़ा बिल्कुल गैर जरूरी था। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत सादा और वाज़ेह। गरम मिजाज यानी गुस्सा हमेशा मुसीबत में ही डालता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम सबको अपनी जिंदगियों में झांक कर देखने की जरूरत है
کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا شہد کا چھتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ یا صورتحال جسے ہم غصے اور جلد بازی کی چھڑی سے مار کر مزید بگاڑ رہے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ شاید کہیں اور یا خود ہمارے اندر ہی ہو؟